नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ स्वयं प्रभा झा और आपको सुना रही हूँ डॉक्टर यशोधरा शर्मा की लिखी कहानी चिनार पत्ती। अस्पताल के इस वातावरण में मन नहीं लग रहा था और वह भी आईसीयू में, मगर विवशता थी। चिंतन भी कितना करूं। हेलो मैम, मिश्री से मीठे स्वर ने मेरे चिंतन को भंग किया। आंख खोली, देखा एक पंखुड़ी थी मेरे पास। दवा ले लीजिए। हॉस्पिटल की नीली ड्रेस, ढीला सा पैंट टाइप पजामा या पजामे टाइप पैंट के ऊपर शर्ट, बालों का कसकर बंधा जूड़ा, आधा चेहरा मास्क से ढका हुआ, उजली धूप सा रंग, कोमल कलिका सी, नहीं कोमल चिनार की पत्ती सी, बूटा सा कद, ग्रीवा सुराहीदार नहीं, छोटी ही थी। पर क्या था उसकी आंखों में जिसने मुझे बांध लिया? भोलापन गजब का या चंचलता? एकदम नहीं। स्मित के आवरण में उदासी की क्षीण रेखा, घनी काली बरौनियों की छांव में नीलाभ पुतलियां। बाकी का चेहरा तो ढका था सफेद मास्क से। अवश्य ही आकर्षक होगा। न जाने मुझे वो क्यों चिनार की पत्ती सी ही लगी। अल्पभाषी थी। अपने अतिरिक्त किसी से बातचीत करते नहीं देखा था उसे। बस अपना काम चुपचाप करती। समय मिलते ही वो चिनार पत्ती मेरे बेड के पास ही खड़ी हो जाती, विस्परिंग करती, मधुमक्षिका की भांति फुसफुसा कर बातें करती थी। आत्मीय लगाव सा हो गया था हम लोगों में। अनंतनाग के छोटे से कश्मीरी गांव की थी। जम्मू से नर्सिंग की ट्रेनिंग करके यहाँ आ गई अस्पताल में। 3 अन्य लड़कियों के साथ पीजी में रह रही थी। गांव घर की याद उसकी आंखों में तैरती रहती थी हर पल। मुझे आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, मगर चिनार पत्ती 2-1 चक्कर मेरे वार्ड में अवश्य लगाती। उसके मोबाइल में गांव की तस्वीरें देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थी मैं। तुषार किरीट पहने नीलाभ पर्वतों की सुरमई छाया की तलहटी में बसा छोटा सा गांव, कल कल गीत गाती झेलम के किनारे पीलाभ धानी रंग के धान के विस्तृत खेत। तभी तो शस्य श्यामला कहा है हमारी प्यारी धरती को। चिनार पत्ती के स्लेट पत्थर के बने मकान के सामने 2 अखरोट के और 3-4 चिनार के वृक्ष थे। शायद उन चिनारों का ही प्रभाव था इस कोमल कलिका पर। 1 माह का अवकाश स्वीकृत हो गया और चिनार पत्ती चली गई थी अपने गांव। मैं भी डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी। कुछ समय बाद चेकअप के लिए अस्पताल गई। चिनार पत्ती नाम से तो अनभिज्ञ थे सभी। वो कश्मीरी नर्स कहने पर समझे और बताया, अच्छा सिस्टर जयती, आपने देखा नहीं टीवी पर? उसके गांव पर आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने सभी को भून दिया था गोलियों से। जयती को मुंह बांधकर गाड़ी में ले गए थे। उसे अपना भयानक भविष्य स्पष्ट दिख रहा था। एक स्थान पर आतंकी किसी काम से गाड़ी से उतरे और जयती ने नीचे बहती झेलम में छलांग लगा दी। ओह, मेरी कोमल सी चिनार पत्ती बर्फीली झेलम की गोद में समा गई हमेशा हमेशा के लिए। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे स्वयं प्रभा झा की आवाज में डॉक्टर यशोधरा शर्मा की कहानी। ये है फलक का चैनल, किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें मुस्कुराती है जिंदगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।